हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में हमारा पहला चैप्टर है जो जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। हम जैव, सजीव और अजैव, निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हमने कुछ कुत्तों को दौड़ते हुए देखा है या गाय को जुगाली करते हुए देखा है तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि सजीव और निर्जीव हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। सजीव क्या होते हैं? जिनमें अपनी ग्रोथ होती है, जो ग्रो कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है, और जिन्हें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, खाने के लिए फूड चाहिए। ठीक है, जो सांस ले सकते हैं। वहीं उसका अपोजिट जो निर्जीव होते हैं वो ये सारे काम नहीं करते हैं। ठीक है, सजीव ये सब काम करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो निर्जीव ये सारे कार्य नहीं करते हैं। अब जो सजीव होते हैं उनके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि उनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है। ठीक है, और उसी प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम क्या है, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए और यह उस समय भी चलता रहता है जब वो कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों या कक्षा में बैठे हों उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। इसे हम कैसे समझते हैं? जैसे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं या हम सो रहे हैं तो उस समय भी हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। जैसे हमारा हार्ट जो कि निरंतर धड़कता रहता है, जो रुकता नहीं है। ठीक है, और हम क्लास में भी बैठे हैं, अगर हम कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं तो भी हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हम सांस लेते हैं उस समय भी हमारे पलकें ब्लिंक होती हैं उस टाइम पे भी। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है। हमारी पाचन क्रिया चल रही होती है जो हमें एक्सटर्नली देखने को नहीं मिलती, लेकिन इंटरनली हमारी बॉडी में पाचन की प्रोसेस भी चल रही है। ठीक है, तो ये सब श्वसन हो गया, पाचन हो गया, इस सब चीज़ों का हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम पोषण के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। पोषक पदार्थ और पोषण। जीवों का अपने शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं और पोषक पदार्थ कहा जाता है। जीवों द्वारा पोषक पदार्थ के माध्यम से अपने शरीर की वृद्धि, विकास, अनुरक्षण करने की संपूर्ण प्रक्रिया जो है न्यूट्रिशन पोषण कहलाती है। और इसमें भोजन ग्रहण करने से लेकर उसका पाचन, उसका सिंथेसिस, उसका एसिमिलेशन, सारी क्रियाएं, सारी गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, तो पोषक और पोषण समझ में आया आपको? ठीक, उसके बाद आता है, अब पहले हम कहते हैं प्लांट्स में पोषण कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधे भी सजीव होते हैं। ठीक है, तो जंतुओं के समान पादपों में भी अपनी वृद्धि विकास के लिए पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल और सूर्य प्रकाश द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और पादपों की जो प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण नहीं कर पाते वो अन्य माध्यमों से भोजन का भोज्य पोषक पदार्थों की प्राप्ति करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? खाना बनाने की प्रोसेस, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे अपने वह न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। और जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है फिर उनमें पोषण किस तरीके से होता है? जो हम यहाँ पे बताते हैं आपको पादपों में पोषण के प्रकार। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्वपोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, जल, प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और इस तरह का पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। एग्जाम्पल की जितने भी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसकी भी 2 विधियां होती हैं, प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, अब
आगे हम देखेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के निर्माण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि अन्य पौधों पर या जंतुओं को ग्रहण करते हैं, तो उन्हें विषमपोषी और इस प्रक्रिया को विषम पोषण कहते हैं। ये पादप अपने भोजन के लिए अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर नहीं होते बल्कि कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा द्वारा उपयोग करके अन्य कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। अब इसको फिर 2 टाइप से डिवाइड किया गया है यहाँ पे, परजीवी पादप और मृतोपजीवी पादप। अब परजीवी यानी पैरासिटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों और जंतुओं पर आश्रित रहते हैं तथा भोजन प्राप्त करने की यह विधि पोषण की परजीवी विधि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। जो जीवधारी भोजन प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं होस्ट। ठीक है, जो प्रदान करते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं। ठीक है, और मृतोपजीवी पादप क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक प्लांट्स, ऐसे पादप जो सड़े गले जैविक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं और मृत जीवों का विघटन करके फिर उनसे कार्बनिक यौगिकों का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार पोषण की विधि को मृतोपजीवी विधि या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मृतोपजीवी जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना, दही का जमना, सिरका का निर्माण प्रक्रिया संपन्न होती है और विभिन्न प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई जो है मलमूत्र को विघटित करके उनके खनिज तत्वों और कार्बनिक यौगिकों को अवशोषण करते हैं। इस प्रकार के मृतोपजीवी जीवाणु प्रकृति में अवशिष्ट पदार्थों की सफाई करते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट वाला पोषण क्या होगा? हमने 3 टाइप्स के पोषण पढ़े थे, तो ये विशिष्ट वाला पोषण क्या होता है? एक होता है सहजीवी और दूसरा होता है आपका कीटभक्षी। ठीक है, सिम्बायोटिक जैसे लाइकेन होता है। लाइकेन हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है जिसमें एल्गी होती है और फंजाई होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइकेन बना होता है। लाइकेन में जो एल्गी होती है वो ग्रीन होती है, जो पौधे को न्यूट्रिशन देती है, यानी प्रकाश संश्लेषण करेगी और फूड का निर्माण करेगी। जो कि फंजाई होती है वो एज ए होस्ट वर्क करती है, जो रहने के लिए लाइकेन को जगह देती है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एक पार्टनरशिप की तरह वर्क करते हैं। एक उसको रहने के लिए जगह दे रहा है, बदले में दूसरा उसको खाना बना के दे रहा है। इस तरह से दोनों का काम चल रहा है। दूसरा है जड़ ग्रंथि या रूट नोड्यूल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? दाल की जड़ों में राइजोबियम नाम के एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और पौधों को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, बदले में पौधा उसको रहने के लिए अपनी जड़ में स्थान देता है। ठीक है, इस तरह से सिम्बायोटिक की प्रोसेस होती है। और कीटभक्षी क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स यहाँ पे जैसे ड्रोसेरा सनड्यू हो गया, यूट्रिकुलेरिया, नेफ्थेसिस, बीनस फ्लाई ट्रैप्स, ये क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा के अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी जैसे हम इन्हें मांसाहारी बोलेंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स मांसाहारी होते हैं, ऐसे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट